अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो सबक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन ट्रेंड बारे वर्ब्स क्या होते हैं, और कम से कम ये जो वर्ब्स हैं ये आपको कम से कम 40 के करीब जो वर्ब हैं वो आपको जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, ये B1 को पास करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये वर्ब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये इनको हम अपनी डेली रूटीन में जरूर बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज ये 40 वर्ब्स आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे कहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। ठीक है, ओके। तो अच्छा, इन वर्बन को ट्रेंड बारे वर्ब भी क्यों कहा जाता है ये भी हम सबसे पहले सीख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें, एक वर्ब है, क्योंकि आपको पता है आपने किसी भी वर्ब की दो फॉर्म याद करनी होती है मोस्टली ना। ठीक है, अनरूफन है जैसे कि ये उसी तरह वर्ब है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने वो वर्ब पढ़े हुए ना अकुजाटिव के, एसन गेसन, ट्रिंकन ट्रुंकन, माखन गेमाख्ट, नेमन नोमन वगैरह वगैरह, उसी तरह है। बस मैंने एक स्टेप थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो वेरी सिंपल है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे वर्ब है अनरूफन, RUFEN, अनरूफन, और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो बनती है अनगेरूफन जैसे कि। ठीक है, अनरूफन की बनती है अनगेरूफन। ठीक है, अनगेरूफन। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यानी इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स वाई। अच्छा, अब इनके जुमले बनाने का तरीका ये है। फर्स्ट करें कि आप कहते हैं मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं, ये एक जुमला है। मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं, ये क्या बनेगा सुने, प्रेजेंट में बना रहा हूं मैं। ठीक है, इश रूफे, क्या जुमला बनेगा जी, इश रूफे माइनन फ्रॉइन अन। ठीक है, क्योंकि अकोजाटिव है, और अकोजाटिव में आपको पता है देर आर्टिकल देर में चेंज होता है। ठीक है, इशरूफे माइनन फ्रॉइन अन, तो ये जुमला बनेगा इशरूफे माइनन फ्रॉइन अन, मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं। अब जुमला क्या बना ये देखें, इसमें जो वर्ब का पहला हिस्सा है जैसे कि अन, ठीक है, इसको उठा के हमने जुमले के एंड पे लिखना है, और जो दूसरा हिस्सा जो होगा जैसे रूफन है, इसको हमने कंजुगेट करना है जैसे प्रेजेंट में करते हैं। जैसे प्रेजेंट में वर्ब को कंजुगेट करते हैं ना, जैसे इश रूफ ए, दू रूफ्ड, ए रूफ्ड, वी रूफन, ए रूफ्ड। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो कंजुगेट होता है। ठीक है, ओके, और इसका पहला हिस्सा उठा के आपने जुमले के एंड पे ले जाना है। ठीक है, और ये सिर्फ आपने प्रेजेंट टेंस में करना है, ओनली इन प्रेजेंट टेंस में ये स्टेप आपने ये करना होता है। ओके, गुड, सही है। तो अब ये जुमला बनेगा मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं। अच्छा, लेकिन अगर आपने ये जुमला परफेक्ट में बनाना है, ठीक है, मैं अपने दोस्त को फोन कर चुका हूं, परफेक्ट में वही तरीका है, वर्ब टू को लैदा नहीं करना। बात ठीक है, ये सुनिए क्या बनेगा, ये जुमला बनेगा इशहाबे, ठीक है जी, इशहाबे, ठीक है, माइनन फ्रॉइंड, इशहाबे माइनन फ्रॉइंड, ठीक है जी, और उसके बाद अनगेरूफन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है अनगेरूफन, आपके एंड पे चले जाएगी। ठीक है, अनगेरूफन है, इशहाबे माइनन फ्रॉइंड अनगेरूफन, मैं अपने दोस्त को फोन कर चुका हूं, इशहाबे माइनन फ्रॉइंड अनगेरूफन। ठीक है, ओके। बाकी यानी कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेंड होना है, ट्रेंड का मतलब जो अलहदा होना है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली इन प्रेजेंट टेंस में आपने करना है। ठीक है, गुड, तो सही है। अच्छा, मतलब तुम अपने दोस्त को फोन करते हो तो क्या बनना था, दू रूफ्स डाइनन फ्रॉइन अन। ठीक है, ओके। सबक को आगे अगले वर्ब मैंने जैसे बताया, एक 40 के 40 वर्ब की लिस्ट में आपके सामने रखूंगा ताकि ये आपको याद हो जाए। अच्छा, एक और वर्ब है जैसे अब होलन, ये आप रोजाना बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के जो जितने भी इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें। ठीक है, गुड। अगला वर्ब है अब होलन। ठीक है, अब होलन का मतलब होता है पिक करना किसी को ना। ठीक है, अब होलन का मतलब होता है पिक करना, अब होलन। ठीक है, अब होलन, और इसकी पार्टिसिपल आए अब गेहोल्ट, अब गेहोल्ट। ठीक है, अब होलन अब गेहोल्ट हो जाएगा, गुड। अच्छा, अब इसमें मैं फर्स्ट का एक जुमला लिखा हुआ है, इसमें वही पढ़ लिख लेता हूं। मैं अपने बच्चों को अब होल कर रहा हूं, स्कूल से कर रहा हूं, चले मैं अपने बच्चों को स्कूल से अब होल कर रहा हूं, ऐसे ही ये करता हूं, क्या बनेगा, इश होले। ठीक है, इसमें इसके साथ आएगा ये जो ये दूसरा हिस्सा, ये अब तो एंड पे चला जाएगा ना, इश होले। ठीक है, इश होले माइने माइने किंडर, इश होले माइने किंडर। ठीक है जी, माइने किंडर, सॉरी माइने किंडर, इश होले माइने किंडर फोन देर शुले अब। ठीक है जी, क्या बनेगा, फोन देर शूले, फुन देर शूले, और आप एंड पे चला जाएगा। ठीक है, इश होले माइने किंडर फुन देर शूले अब। ठीक है, अब यानी वर्ब का जो पहला हिस्सा अब है वो उठा के हमने एंड पे लिख दिया। ठीक है, ओके। तो अब इसका परफेक्ट में बनाना हो तो
Ich habe meine Kinder von der Schule abgeholt, ठीक है, कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से अपहोल्ड कर चुका हूं, इतनी बात है। ठीक है, तो ओके, इसी तरह मैं अब आपके सामने तमाम वो जो वर्ब हैं उनकी एक मतलब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लिख देता हूं, साथ आपको उर्दू में मतलब बता देता हूं, ताकि ये जो वर्ब हैं आपको याद हो, और याद होना चाहिए 10 बारे वर्ब हैं। ओके, गुड, लेट्स सी नाउ ऑल 40 वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, अगला वर्ब है दावत देना। दावत देने को क्या कहते हैं पता है आपको? ठीक है, अगर आप ये वर्ब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लें। ठीक है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, हमारी डेली कम्युनिकेशन में अगर आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं तो ये वर्ब आपको आने चाहिए। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह बातचीत कर सके। ठीक है, गुड। आइन लादन है अगला वर्ब जो है, ये मैं आपको समझ रखता हूं, आइन लाद। ठीक है, आइन लादन का मतलब होता है दावत देना। ठीक है, और इसकी पार्टिसिपल वाई बनेगी आइन गेलादन। ठीक है, आइन गेलादन। ठीक है, आइन गेलादन। ठीक है, आइन लादन, आइन गेलादन। ठीक है, गुड। अगला वर्ब है कि साथ लेके आना। ठीक है, साथ लाना। ओके, क्या कहते हैं साथ लाने वर्ब को? ये कहते हैं मित ब्रिंगन। है, क्या कहते हैं? मित ब्रिंगन। ओके, मित ब्रिंगन में होता है साथ लेके आना। ठीक है, मित एंड पे चला जाएगा। जैसे इश ब्रिंगे माइन एसन मित, मैं अपना खाना साथ लेके आता हूं, तो क्या बनेगा? इश ब्रिंगे माइन एसन मित, मित एंड पे चला जाएगा। ठीक है, और इसकी परफेक्ट फॉर्म पार्टिसिपल वाई मित गेबराक्ट हो जाएगा। ठीक है, मित गेबराक्ट। ठीक है, ओके, मित ब्रिंगन मित गेबराक्ट हो जाएगा। सही है। अगला है साथ लेके जाना। साथ लेके जाने वर्ब को कहते हैं मित नेमन। क्या कहते हैं? मित नेमन। ठीक है, मित नेमन, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी? मित गेनोमन। ठीक है, क्या बनेगी जी? मित गेनोमन। मित नेमन, मित गेनोमन। ठीक है, मित नेमन, मित गेनोमन। अगला वर्ब है मतलब कि खोलना। जैसे कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं, एक तो वो वर्ब öffnen भी है ना, लेकिन एक और वर्ब भी है, ठन बारे वर्ब में भी आता है, aufmachen। ठीक है, aufmachen मैंने खोलना। ठीक है, क्या बनेगा जी? aufmachen है, aufmachen, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी? aufgemacht। क्या बनेगी? aufgemacht। ठीक है जी, aufmachen, aufgemacht। ठीक है, इसी तरह zumachen बंद करना, zumachen, zugemacht। ठीक है, उसके बाद क्या वर्ब है जी? zumachen। ठीक है जी, सुमाखन, और इसकी परफेक्ट फॉर्म आपके पास याद होनी चाहिए, सुगेमाख्ट। ठीक है, सुगेमाख्ट। जैसे कि मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। ठीक है, ich mache die Tür zu, ich habe die Tür zugemacht है, इस तरह करके। अगला वर्ब है साफ करना। ठीक है, जैसे कि मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूं, aufräumen, ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या बनेगा जी? aufräumen है, aufräumen मैंने साफ करना है, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी? aufgeräumt। हाँ जी, क्या बनेगी? aufgeräumt है, aufgeräumt, aufräumen, aufgeräumt। ठीक है, अच्छा, अगला वर्ब क्या है जी? पैक करना, einpacken, eingepackt। ठीक है, einpacken इसकी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, einpacken। ठीक है, einpacken, और इसकी परफेक्ट फॉर्म है eingepackt। ठीक है जी, क्या बनेगी जी? eingepackt, einpacken, eingepackt। ठीक है, गुड। उसके बाद क्या है? किसी चीज पैक हुई चीज को खोलना। ठीक है, जैसे मैं पैकेट पैक कर रहा हूं, ठीक है, तो आइन पाकन आएगा। उस पैकेट को खोल रहे हैं तो उसके लिए एक वर्ब यूज होता है आउसपाकन। ठीक है, आउसपाकन, आउसगेपाक्ट। ठीक है, क्या बनेगा? आउसपाकन। ठीक है, ओके, और इसकी परफेक्ट फॉर्म आउसगेपाक्ट। क्या बनेगा जी? आउसगेपाक्ट। ठीक है, ओके, जैसे क्या कहते हैं? इश्पाके इश्पाके माइनन कॉफ आउस, मैं अपना जो सूटकेस है वो खोल रहा हूं। ठीक है, तो इशहाबे माइनन कॉफा आउसगेपाक्ट, मैंने अपना सूटकेस खोल लिया है, इस तरह है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अगला वर्ब के किसी चीज को नोट करना। नोट करना, ठीक, आपको कोई कहते हैं यार मेरा एड्रेस नोट कर लो, मेरा पता नोट कर लो। ठीक है, तो वो वर्ब है aufschreiben। क्या ख्याल है? कौन सा वर्ब है? aufschreiben है, aufschreiben। ओके, aufschreiben। ठीक है, और उसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी? aufgeschrieben। क्या बनेगी? aufgeschrieben, aufschreiben, aufgeschrieben। ठीक है, ओके, अगला वर्ब क्या है? उसके बाद, ठीक है, इसका मतलब नोट करना। जैसे मैं तुम्हारा पता नोट कर रहा हूं, ich schreibe deine Adresse auf, deine Adresse auf, auf पे चला जाएगा। ठीक है, ओके, उसका अगला वर्ब है कि फेंक देना। जैसे कि मैं कचरा फेंक रहा हूं, है, wegwerfen।
वेग वेरफन एक वर्ब है, वेग वेरफन, ठीक है, ये बनेगा वेग वेग वेरफन, सॉरी वेग वेरफन, वेग आएगा वेग वेरफन, ठीक है, वेरफन है, वेग वेरफन, और इसकी परफेक्ट फॉर्म बनेगी वेग गेवोरफन है, क्या बनेगी जी, वेग गेवोरफन, वेग गेवोरफन है, वेग वेरफन, वेग गेवोरफन, ठीक है, फेंक देना। अच्छा, उसके बाद है कि जैसे किसी लाइट को ऑन करना, कंप्यूटर को, किसी इलेक्ट्रिक चीज को ऑन करना, ठीक है, उसके लिए ये वर्ब बोला जाता है आइन शाल्टन। जैसे कि मैं लाइट ऑन कर रहा हूं, इस शाल्टे दस लिस्ट आइन, आइन एंड पे चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये क्या बनेगा, आइन शाल्टन है, पहली वर्ब इसकी क्या बनेगी, आइन शाल्टन, आइन शाल्टन, ठीक है, और इसकी परफेक्ट वर्ब बनेगी आइन गेशाल्टट, आइन गेशाल्टट, आइन गेशाल्टट है, आइन शाल्टन, आइन गेशाल्टट हो जाएगा, ओके। उसके बाद है बंद करना है, किसी चीज को बंद करना, आप जैसे कि ऑन करना, आउस गेशाल्टन, सॉरी आउस शाल्टन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउस शाल्टन, आउस शाल्टन है, आउस शाल्टन, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी, आउस गेशाल्टट, ठीक है, इसकी परफेक्ट फॉर्म बनेगी आउस गेशाल्टट, ठीक है, आउस शाल्टन, आउस गेशाल्टट, ठीक है, आउस शाल्टन, आउस गेशाल्टट। जैसे कि मैं कंप्यूटर बंद कर रहा हूं, ich schalte den Computer aus, ich schalte den Computer aus। अच्छा, उसके बाद है पहनना, किसी चीज को पहनना, जैसे मैं जैकेट पहन रहा हूं, anziehen, angezogen, ठीक है, anziehen ये वर्ब है, anziehen, anziehen, और angezogen, ठीक है, angezogen, ठीक है, angezogen, angezogen, ठीक है। इसलिए देखिए, इसका मतलब ये भी होता है कि मैं शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने को भी वैसे अनसीन कहते हैं। जैसे कि मैं अगले हफ्ते बर्लिन में शिफ्ट हो रहा हूं, ठीक है, ये क्या बनेगा, इश सी है नेक्स्ट वोके नख, सॉरी नख बर्लिन अन, ठीक है, तो अनसीहन, अन के सोगन का मतलब शिफ्ट होना भी होता है, होना एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। अच्छा, अगला वर्ब है उसके बाद है, ठीक है, आउस सीहन और आउस गेसोगन है, आउस सीहन, ठीक है, आउस सीहन, इसका मतलब अभी आपको बताता हूं जी, आउस सीहन, ठीक है, आउस सीहन और आउस गेसोगन, ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, आउस गेसोगन, आउस गेसोगन, ठीक है, ये ले, यानी कि अनसीन का मतलब एक होता है ना पहनना, जैसे मैं जैकेट पहन रहा हूं या जूते पहन रहा हूं, और किसी चीज को उतारना, जैसे मैं जूते उतार रहा हूं, जैकेट उतार रहा हूं, तो उसके लिए मैंने भी यूज होता है, ठीक है, ओके। अगला वर्ब है सुरुख गेबन है, अगला वर्ब है। अच्छा, अब इस तरह है कि जो बाकी वर्ब हैं, जितने मैंने 20 के करीब 17-18 मैंने वर्ब लिख दिए हैं, ठीक है, बाकी वर्ब जो है, मेरी बात प्लीज सोच से सुन लीजिएगा, बाकी जो टोटल 40 वर्ब जो है, वो आपको जो डिस्क्रिप्शन है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वहां पे आपको 40 वर्ब इसी तरह जिस तरह मैंने लिखे हैं, और एक एक एग्जाम्पल के साथ और उर्दू तर्जमे के साथ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। मैं बात को जरा दोबारा रिपीट कर दूं कि ये तमाम के तमाम 40 वर्ब आपको, ठीक है, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ उर्दू तर्जमे के साथ आपको मिल जाएंगे, वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends. Take care and Allah Hafiz.